मंडी जिला में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक और जहां जिला के उपमंडल पद्धर के उप तहसील टिक्कन में बादल फटा, वहीं जिला के कई क्षेत्रों में सड़क मार्ग अवरुद्ध है। बारिश होने से नदी नाले भी उफान पर है। पंडोह व लारजी डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, जिस कारण ब्यास नदी उफान पर है। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं पानी पंचवक्त मंदिर के प्रांगण तक पहुंच चुका है। मंडी शहर के पड्डल में गुरुद्वारा के नीचे खड़ी 2 गाड़ियां कभी भी बह सकती हैं। वहीं जिला प्रशासन ने नदी के किनारे लगते सभी घरों को खाली करवा दिया है। इसके अलावा नगर निगम मंडी द्वारा भी लोगों को लाउडस्पीकर से सूचित किया जा रहा है। वहीं एडीएम मंडी डॉक्टर मदन कुमार ने कहा कि भारी बारिश से जिला में नदी नाले उफान पर है। मलाना नाला में बादल फटा है और लारजी और पंडोह डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, जिस कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ब्यास का वाटर लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गया है, क्योंकि डैम से पानी जो है इमीडिएटली डैम अथॉरिटीज़ को डैम से पानी छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये खबर सूचना मिली थी कि जो वहाँ पे मलाना नाला है वहाँ पे भी क्लाउड बर्स्ट हुआ और बहुत अधिक मात्रा में वहाँ से पानी आया है, तो डैम से भी पानी छोड़ा गया है। तो उसमें जो है डैम अथॉरिटीज़ के साथ भी मैटर टेकअप किया है और जो प्रोटोकॉल है हमारी वार्निंग सिस्टम की, वो वार्निंग सिस्टम भी एक्टिवेट किया है। और हमारे एसडीएम सदर जो है वो खुद इस सारे ऑपरेशन को खुद जो है वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं। और जो नदी के डाउन स्ट्रीम जो ब्यास के लोग हैं उनको जो है अलार्म भी वार्न भी किया गया। अलार्मिंग जो है वहाँ पे अलार्म्स भी, जहाँ पे हुटर्स वगैरह के थ्रू जो है उन लोगों को जो है वार्निंग दी गई है कि वो उस इलाके से हट जाएं वहाँ से और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। और रघुनाथ का पद्धर जो हमारा एरिया है, क्योंकि वो लो लाइंग एरिया है और नदी के बिल्कुल साथ है, तो वहाँ से और बाड़ी गुमाणू का जो एरिया है वहाँ से जो नदी के साथ बड़ा एरिया, वहाँ से 30 लोगों को जो वहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं। और इसी तरह जो लोअर भ्यूली वाला एरिया है वो भी नदी के साथ है, उसके साथ भी पानी का लेवल जो काफ़ी बढ़ गया है, तो वहाँ भी जो हमारे प्रशासन की टीम्स हैं वहाँ पे भी मौका पर गई हैं। और वहाँ से 15 लोगों को है जो वहाँ पे जो है 15 लोगों को वहाँ से जो है वो वहाँ से इवैक्यूएट किया है और उनको गुरुद्वारे में जो फिलहाल अस्थायी तौर पे जो है वो ठहरने की व्यवस्था जो है वो की जा रही है और वहाँ उनके खान पान की व्यवस्था भी की जाएगी। स्कूलों में भी कुछ छुट्टियाँ करनी पड़ी हैं ताकि बच्चों को जो है वो कोई परेशानी ना हो और कोई अप्रिय घटना जो है वो ना हो, क्योंकि नदी नाले हमारे उफान पर हैं, तो इसलिए जो है स्कूलों में भी छुट्टियां की गई हैं। और पद्धर में जो है वो पद्धर सब डिवीज़न में पूरे में जो छुट्टियां आज के दिन की छुट्टी कर दी गई है। करसोग में भी छुट्टी कर दी है, सब डिवीज़न में बाली चौकी में भी छुट्टी कर दी है। और सदर मंडी के जो कुछ स्कूल हैं उनमें भी, जो कटौला कटिंडी साइड के स्कूल हैं उनमें भी आज की छुट्टी कर दी गई है, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो और किसी अप्रिय घटना कोई ना हो। जागर नाला के पास बहुत बड़ा जो है वो स्लाइड आया था, ऊपर से चट्टानें आई थी, तो एनएच ने वो जो है वो अभी मेरे को सूचना मिली है, हमारे एडिशनल एसपी साहब जो हैं वो मौके पे ही हैं, वो बिल्कुल ट्रैफिक व्यवस्था को संभाले हुए हैं और वहाँ जो है वो एक तरफा जो है वो जो ट्रैफिक है वो चला दी गई है। और बाकी जो हमारा मंडी कटौला रोड है वो भी वहाँ पे चल रहा है, तो वहाँ पे इमरजेंसीज जो जिनको जाना है या कोई इमरजेंसी सप्लाईज है वो वहाँ से जा रही हैं। इस तरह स्टेट हाईवे हमारे अभी तक नहीं बंद हैं, जो मेन डिस्ट्रिक्ट रोड है वो 6 बंद हैं और जो रूरल रोड है हमारे ग्रामीण क्षेत्र को 128 रोड जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं जिनको बंद है, जिनका जो है पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग जो है वो खोलने का कार्य जो है युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर की जो रिक्वेजिशन थी एयरफोर्स के लिए भी रिक्वेजिशन भेज दी गई थी कि भाई इवैक्यूएशन की ज़रूरत हो, तो परंतु एयरफोर्स तैयार थी हमारी और हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल रेडी थे, पर यहाँ मौसम क्योंकि बिल्कुल ख़राब था और इसीलिए फिर हमारी जो टीम्स थी उनको यही बल दिया गया कि आप पैदल रास्ते से ही पहुँचे, तो हमारी टीम पैदल रास्ते से पहुँच गई है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो हेलीकॉप्टर है उसको थोड़ा हेलीकॉप्टर सर्विसेज को जो है थोड़ा रोक दिया गया, होल्ड पे रखा है। अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो एयरफोर्स की जो सर्विसेज सेवाएँ जो है वो राहत बचाव कार्य के लिए ली जाएंगी।